धन्यवाद करते हैं तेरी स्तुति और आराधना जो लोग करते हैं उनके बीच में तू उपस्थित रहता है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु। We long to worship you, Father. हम तेरे उपासना के लिए रुके हुए हैं परमेश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है,
धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू जल्द आ रहा है। We thank you for all your promises are yes and amen. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे सारे अभिवचन हाँ और आमीन है। Thank you, Lord. We give you this worship, accept it as a pleasing sacrifice. हम इस आराधना को तुझे देते हैं, इसे प्रसन्नता से स्वीकार कर। In Jesus' name I pray, amen. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। Truly, our God is wonderful, और सच में हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। and we greet you all in the blessed and holy and powerful name of our Lord Jesus Christ. हम हमारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम से आप सबों का स्वागत करते हैं। Today we are meditating Revelation 6th chapter and the 15th verse. हम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और 15वां वचन पे मनन करेंगे। Then the king of the earth, the nobles, the commanders, the rich, the mighty, and every slave and free man hid in the caves among the rocks of mountains. तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। The situation will be so horrible. परिस्थिति इतनी भयंकर होगी। This part is about the wrath of God. ये जो पाठ है वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में है। It is after the first 3.5 years of the 7 years tribulation period. 7 साल का जो सताव का समय है उसका पहले 3.5 साल बीतने के बाद की ये घटना है। That situation will be very horrible. वो जो परिस्थिति है बहुत ही गंभीर That will होगी। be the time when the devil and all satanic forces and demonic spirits will be on the land. और वो समय ऐसा होगा दुष्ट आत्माएं और शैतान जो है वो सब पृथ्वी पर होंगे। They will be moving and they will be entering into any bodies. वो भूमि पर होंगे और किसी भी शरीर में घुस जाएंगे। Because they need body on the earth to do their works. क्योंकि उन्हें भूमि पर शरीर चाहिए जिसमें घुसकर वो अपना काम कर सके। You have seen how they entered into the pigs. आपने देखा है कि कैसे वो सुअरों में घुस गए And the whole swarms of the pigs were destroyed. और जो सुअरों का झुंड था वो पूरा नाश हो गया They all went and fell into that waters and they died. और वो सब पानी में गिर गए और मर गए। And Jesus said, और यीशु ने कहा thief comes to steal, to kill and to destroy. चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश So करने। that thief will come on the planet earth with full fledged because God permitted him. और वो जो चोर है भूमि पर आएगा और उसका काम करेगा क्योंकि परमेश्वर ने उसे इजाजत दी है। He will come and he will speak against the most high God. वो आएगा और सर्वोच्च परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा He will oppress the saints of the most high. और सर्वोच्च परमेश्वर के संत गणों का छल करेगा। Not you, आप नहीं, not wise virgins. ज्ञानी कुंवारियां नहीं, Because wise virgins will no more be here on planet earth in second 3.5 years of the 7 years tribulation period. ज्ञानी कुंवारियां जो है वो सत्ताव का जो दूसरा भाग है 3.5 साल उसमें इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी। We all will be taken up in the air. हम सब जो है मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। Then who are these saints? तो ये संतगण कौन है? These saints, ये संतगण as Jesus explained about the 5 foolish virgins, जैसे यीशु मसीह ने 5 मूर्ख कुंवारियों के बारे में हमें समझाया है that they were unable to enter into the marriage. कि वो जो है विवाह में प्रवेश नहीं कर पाए। The doors were closed.
दरवाजे बंद हो गए। They knocked the door, उन्होंने दरवाजों को खटखटाया, but the Lord sent them. पर परमेश्वर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। They were unable to enter in. वो अंदर प्रवेश नहीं कर They were पाए। virgins. वे जो थे वो सभी कुंवारियां थी। Those who were unable to enter. वो जो प्रवेश नहीं कर पाए, But because they were unable to enter, पर इसलिए क्योंकि वो प्रवेश नहीं कर पाई, they were called foolish. वो मूर्ख कहलाई। And that foolish virgins, और वो जो मूर्ख कुंवारियां थी, they were the virgins who were oppressed by the devil, the Satan. और वो जो कुंवारियां हैं वो शैतान के द्वारा पीड़ित किया जाएगा। The Antichrist will torment them, अंतक्रिस्त उन्हें सताएगा, trouble them. उन्हें तकलीफ देगा। 6th chapter, 10th verse. 6वां अध्याय 10वां वचन। So they cried out in a loud voice, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, How long, Lord? और कितना समय प्रभु, You are holy, you are true. तू पवित्र है, तू सत्य है। And they were asking that until you avenge our blood and judge those who dwell upon the earth. How long? और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। See what it is written on 11th verse. 11 वचन में देखो क्या That लिखा they है। were crying, they were given a white robes and told them to rest a little while longer. उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो। They need to wait a little while. उन्हें और थोड़ा रुकना है। Those foolish virgins, वो जो मूर्ख कुंवारियां हैं, those that who were unable to go up in the rapture, वो जो उठा ली नहीं गई, they were called foolish. उन्हें मूर्ख कहा गया है। And they will be oppressed and they will be on the planet earth. और वो सताए जाएंगे और इस पृथ्वी पर रहेंगे। They will be killed वो मार दिए जाएंगे, and their blood will shed उनका लहू बहा दिया जाएगा and their blood will reach up to the altar. और उनका जो लहू है वो वेदी तक पहुंचाया जाएगा। Soul वो जो आत्मा crying from the altar of God. वो परमेश्वर के वेदी से पुकार रहा है। I saw under the altar souls of those who had been slain for the word of God, for the testimony they had upheld. 9वां वचन कहता है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए So थे। these souls are souls which are killed after the first half of the 7 years tribulation period. ये जो आत्माएं हैं वो वे आत्माएं हैं जो पहले 3.5 साल पूरा होने के बाद तो मारे गए थे। That who are left behind, they were killed and that souls went up to the altar. इसका मतलब है जो यहाँ रह गए थे वो मारे गए और वो वेदी के नीचे उनका प्राण पहुंचाया गया। Paul said, पौलुस ने कहा, those who were dead in Christ will raise first. जो क्रिस्त में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, Then we who are alive उसके बाद जो हम जीवित हैं will be transformed. हम बदल जाएंगे। But here, पर यहाँ पर these souls are under the altar ये जो प्राण है वो वेदी के नीचे पहुंचाए गए हैं and they are crying from there, और वो वहां से पुकार रहे हैं, crying for the judgment. न्याय के लिए पुकार They रहे say, हैं। how long we will be here? कब तक हम यहाँ पर रहेंगे? And the Lord is saying, wait for a little while. और प्रभु कहता है और थोड़ी देर रुक जाओ। You need to wait. आपको रुकना पड़ेगा। They need to wait that their number be full. आपको रुकना पड़ेगा जब तक उनकी संख्या पूरी हो You जाए। can see in 11th verse. हम 11वें वचन में देख सकते हैं, Rest a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers, were killed just as they had been killed. और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे
समानबद्ध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। So now they need to go through this journey तो अब उनको इस सफर से गुजरना पड़ेगा, because they were not wise. इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी नहीं थे, They turned foolish, वो मूर्ख बने। but they were virgins. पर वे जो थे वो कुंवारियां थी, They are saints of God. वो परमेश्वर के संत थे। That's why it was said, इसीलिए ये कहा गया है, wait रुको, little while. थोड़ा और रुक जाओ, Wait for your brothers, तुम्हारे भाइयों के लिए रुको, that they may be killed and come up to that place. कि वो भी मारे जाए और जहाँ पर तुम हो वहाँ पर पहुँच सके। Wise virgins will not go through the great tribulation period. ज्ञानी कुंवारियां हैं, वो महाक्लेश के समय में नहीं होंगी, They will be raptured वो उठा ली जाएंगी before the second 3.5 or a great tribulation period. महाक्लेश का या महासंकट के समय से पहले ही वो उठा ली जाएगी। You are wise, आप ज्ञानी हैं, you will be taken up. आप उठा लिए जाएंगे, But foolish पर मूर्ख जो है will be kept behind. यहीं रह But जाएगी। they are saints. वो संत है And their number, और उनका गिनती as it will accomplish, जैसे वो पूरी हो जाएगी, God will give them their justice. परमेश्वर उन्हें उनका न्याय दे देगा And God's wrath will be poured on them, those who are on the earth. और परमेश्वर का क्रोध उन पर आ जाएगा जो पृथ्वी पर रह And गए। when God's wrath will come, क्रोध आएगा। Hebrew 12th chapter and 26th and 27th verse says, इब्रानी 12 अध्याय उसका 26 और 27 वचन कहता है, one more time I'm going to shake. एक और बार मैं उसे So हिलाऊंगा। this is about the wrath of God which is going to come on the earth. ये जो है परमेश्वर का क्रोध है जो एक और बार पृथ्वी पर आएगा। His voice will shake the earth. उसका आवाज पृथ्वी को हिला देगा। Judgment will start from the house of God. न्याय जो है परमेश्वर के घर से शुरू होगा। They are foolish people, they are crooked people who are collecting money and living for money in their lust, and they shall be judged. जो अपने जो वासना अपने के लिए जी रहे वासना हैं, के लिए पैसों के लिए जी रहे हैं, उनका न्याय होगा. The devil, Antichrist, everyone will be judged. अंत क्रिस्त हर एक को सजा मिलेगी। All those who are worshipping the devil, they will be judged. वो सभी जो शैतान की आराधना करते हैं वो सबको सजा मिलेगी। That day is called the day of the Lord. वो दिन को प्रभु का दिन कहा That गया is है। not just one day. वो सिर्फ एक दिन नहीं है। The whole 7 years tribulation period is called the day of the Lord. 7 साल का जो पूरा कटाव का समय उसे प्रभु का दिन कहा गया The है। Lord's anger will be poured in the second 3.5 years of that 7 years tribulation. परमेश्वर का क्रोध दूसरा 3.5 साल है, उसमें वो ढेल देगा And that will be gloomy and that will be darkest time. और वो समय अंधकार का समय होगा। Like the dawn overspread over the mountains, a great and a strong army will appear. और बहुत बड़ा सैन्य जो है वो दिखाई देगा Such as it was never happened in the old, और ऐसा होगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ nor ever in the ages to come. और आने वाले समय में भी ऐसा कभी नहीं दिखाई देगा। Earthquakes, heaven shakes, भूकंप होगी, स्वर्ग जो है हिल जाएगा, sun and the moon will grow dark, सूरज और चंद्रमा अंधेरा हो जाएगा and the stars will lose their brightness. और जो तारागण है वो अपने ज्योति को खो बैठेंगे। God's wrath will be poured. परमेश्वर का क्रोध उंडेरा जाएगा His wrath will come on the whole earth. और उसका क्रोध पूरे पृथ्वी पर And आएगा that time no one will be able to stand before it. और उस समय कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो That's पाएगा। why in Revelation 6th chapter and the 15th verse says, the kings of the earth, the nobles, the commanders, the rich, the mighty, every slave and free man hid in the caves and among the rocks of the mountain. और प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 15 वचन कहता है, तब पृथ्वी के राजा
और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। They will be in fear and they will hide themselves. भयभीत होंगे और अपने आप को छुपाने की कोशिश They करेंगे। will run वो for their भागेंगे lives. अपने जीवन के But लिए। let's see what 16th verse says. तो आइए हम देखें 16 वचन क्या कहता है। And they said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of the one seated on the throne and from the wrath of the Lamb. और पहाड़ और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आग पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। So that day will be so horrible वो दिन इतना खतरनाक होगा that no one can stand in front of it. कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो No सकता। one can face the Lord. और कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रभु का सामना कर सके। Everyone will be terrified. और हर एक जो है वो भयभीत हो They will जाएगा call mountains to fall on them. और वो पहाड़ों को बोलेंगे कि हम पर आ गिर। They will say to the rocks, fall on us and hide us. और वो पहाड़ों को कहेंगे कि आओ और हम पर गिर जाओ। In that times, उस समय they will have something in their bodies, उनके शरीर में कुछ होगा, in the body of Antichrist, अंतक्रिस्त के शरीर में, in the body of the kings at that time, उस समय के राजाओं के शरीर in the में body of young people, और जवान लोगों के शरीर in the में, body of commanders, कमांडर्स के in शरीर the body of में, rich people, अमीरों के in शरीर the में body of nobles, और जो बहुत महान लोग हैं उनके in शरीर the में, body of mighty people, बहुत ही योद्धा लोगों के शरीर even में, in the body of slaves, गुलामों के भी शरीर में, in the body of many people. बहुत सारे लोगों They के will शरीर not में। die easily. वो आसानी से मरेंगे नहीं। Death is far from them. मृत्यु जो है उनसे बहुत दूर है They think we are gods. और वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर They will हैं। think we became God. वो सोचेंगे कि हम परमेश्वर बन गए हैं। And that Antichrist will think I became God. और अंतक्रिस्त सोचेगा कि मैं I परमेश्वर can हो do गया हूँ। anything. मैं कुछ भी कर I सकता can change हूँ। the times, seasons. मैं समयों को बदल सकता हूँ, मौसम को बदल I have सकता all हूँ। power. मेरे पास पूरा सामर्थ्य है। That's why they don't fear. इसीलिए वो डरते नहीं That's हैं। why they don't fear God. इसीलिए वो परमेश्वर से नहीं डरते। They speak against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलते And the हैं time God will bring on them. और वो समय परमेश्वर उनके ऊपर लाएगा। At that time, उस समय the kings, the nobles, राजा और बड़े बड़े लोग, commanders, rich, अधिकारी और अमीर, mighty slave, गुलाम, they don't want to die. वो मरना नहीं चाहते। They want to purchase and they want to sell. वो खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते Without हैं that, no one is able to purchase and sell. और उसके बिना कोई भी खरीद नहीं सकता और बेच नहीं As सकता। that mark is inside them. जैसे कि वो चिन्ह उनके अंदर है, It is on their blood वो actually. उनके एक्चुअली लहू के अंदर है, The death is far from them. पर जो मृत्यु है उनसे बहुत दूर है। In fear, they will try to hide themselves. और डर के कारण डर अपने आप के को कारण वो अपने आप को छुपाएंगे, hide in caves among the rocks of the mountains. चट्टानों में छुप जाएंगे, गुफाओं में छुप And जाएंगे। not only that, इतना ही they नहीं, will say to mountains, और वो चट्टानों को they कहेंगे will say to rocks, और वो पहाड़ों से कहेंगे, Fall. हमारे ऊपर गिर जाओ, fall on us, हमारे ऊपर गिर जाओ, hide us हमें छुपा लो from the wrath of the Lamb. मेमने के क्रोध से। You know who हमें, is this Lamb? आप जानते हैं वो मेमना कौन This is है? the same Lamb और ये वही मेमना who है, is standing in the midst of the elders. वो जो मेमना प्रोणों के बीच में खड़ा है, The Lamb who is surrounded by numbers of angels. और वो मेमना जो है बहुत सारे अनगिनत स्वर्गदूतों से घेरा हुआ है। The Lamb is standing in the midst of the throne.
और वो मेमना सिंहासन के बीच में खड़ा the है Lamb who is worthy to open the seals. और वो मेमना योग्य है मुहरों को खोलने के This लिए। Lamb is not just the Lamb. और ये मेमना सिर्फ मेमना नहीं This है, Lamb is the Lion. ये मेमना जो है वो सिंह है This Lamb is the King. और ये मेमना जो है राजा है This Lamb is the King of Kings. और ये मेमना राजाओं का राजा है। And these all knew very well what they have done. और ये अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है And that's why they will be afraid of this King of Kings. और इसीलिए वो राजाओं के राजा से डरेंगे। They will try to hide themselves in caves and rocks of the वो mountain. कोशिश करेंगे अपने आप को चट्टानों और गुफाओं में छुपाने के They will लिए। say, hide us from the one who is seated on the throne. और वो कहेंगे कि हमें छुपा दो जो सिंहासन पर बैठा है उससे And from the Lamb of God. और परमेश्वर के मेमने से From the wrath of God. और परमेश्वर के क्रोध से। For the day of their wrath has come, and who is able to withstand it? क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। Apolika अपोलिका in Greek word, ग्रीक शब्द है, that is son of destruction. वो जो है नाश का पुत्र, They can't stand. वो खड़े नहीं हो No सकते, one can stand. कोई भी नहीं खड़ा हो The सकता। time will come. समय आएगा It will be thrown into the lake of fire. वो आग के उस झील में फेंके जाएंगे। Not only he, वो ही नहीं but all of them who follow him. पर वो सभी जो उसके पीछे चलते हैं, Not only them, सिर्फ वही नहीं, all of them, उन सब वे लोग those who have taken a mark, जिन्होंने उस चिन्ह को लिया those who है, have taken a charisma, जिन्होंने करिश्मा को लिया those है, who have taken that thing, that with that they can sell and purchase. जिन्होंने वो चीज को लिया है जिससे वो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। We don't desire anyone should go in this lake of fire. हम नहीं चाहते कि कोई भी इस आग के झील में जाए। Hindrances will come, रुकावटें आएंगी, but पर that which is coming because of such people, पर वो जो ऐसे लोगों की वजह से आती it है, is better for them to tie a milestone on their neck and throw them into sea. और बाइबल कहता है कि ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता कि बहुत बड़ा की पत्थर, पीसने का जो पत्थर है वो गले में उनके लटका के समुद्र में फेंका they are जाए। evil people. वो बहुत ही दुष्ट लोग हैं। God will judge them. परमेश्वर ने उनका न्याय करेगा He will give you judgment. और वो आपको न्याय He देगा will be true to you. और वो आपके साथ सच्चा रहेगा। He is powerful God. वो सामर्थशाली परमेश्वर है। All those who hate Jesus, वो सभी जो यीशु से नफरत करते they will हैं be enemies of God. वो परमेश्वर के दुश्मन होंगे। God will throw them. परमेश्वर ने फेंक देगा। Bible says, बाइबल कहता है God so loved the world परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that whosoever believed in Him कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा shall not perish, वो नाश न होगा but have everlasting पर life. अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। For God did not send His Son to judge into the world to condemn the world, but to save the world. परमेश्वर ने उसके पुत्र को दुनिया में उनका न्याय निवारण करने के लिए नहीं भेजा है, परंतु उनका उद्धार करने के लिए भेजा है. Now His Son will come. पर अब उसका पुत्र आएगा, He will come as a lion, as सिंह a के king. समान आएगा, राजा के समान He will आएगा। come with His wrath, वो अपने क्रोध के साथ आएगा and no one can stand before His wrath. और उसके क्रोध के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। 18th verse says, 18 वचन कहता है whosoever believes in Him is not condemned. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। What a promise! क्या तो अभिवचन है। In that same, Paul says in Romans 8:1,
पौलुस रोमियो का पत्र 8वां अध्याय पहले वचन में कहता है, Therefore, there is no condemnation for इसीलिए those उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं who are in Christ जो Jesus. क्रिस्त यीशु में है। That same wonderful statement Jesus said, वही यीशु मसीह ने अद्भुत वाक्य को कहा, whosoever believes in him is not condemned. जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, But परंतु whosoever does not believe has already been condemned, जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, because he has not believed in the name of the God's one and only begotten Son. इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, They are condemned. उनको दोषी ठहराया गया है, The judgment will come on them. उन पर न्याय आएगा। Who can stand? कौन खड़ा हो Who सकता है? can stand? कौन खड़ा हो सकता Now है? is the right time अब सही समय है, to correct ourselves, अपने आप को हमें सुधारना है, to prepare ourselves, अपने आप को तैयार करना है, reject the things चीजों को नकार दो which is not to be taken. जो लेना नहीं चाहिए। You know how this charisma has come on the whole world. आप अच्छे से जानते हैं कि पूरा करिश्मा पूरे पृथ्वी पर क्यों कैसे आया। You can see how the Satan and satanic people, Pantheon people, शैतान के लोग जिन्हें ग्रीक में कत्तेहोन कहते हैं और उनके सिस्टम को कत्तेहोन सिस्टम कहते how they हैं, are working. कैसे वो काम कर रहे हैं। God will not leave them. परमेश्वर ने नहीं छोड़े। This 666 has no power, 666 को नहीं तो कोई सामर्थ्य नहीं, no power on you. आपके ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं। The moment you take inside you, जब आप उसे अपने अंदर लेते हो then the devil will have a power over you. तब शैतान का सामर्थ्य आप पर आ जाता The है system is already working in power. और सिस्टम पहले से ही सामर्थ्यशाली रूप से चल रहा है। No one can escape from God's wrath. कोई भी परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं सकता। We need to stand still हमें इसे खड़ा शांति रहना से है, खड़ा and रहना we है need to allow God to और move. परमेश्वर को इजाजत देना है You कि will वो see हमें काम All करे। super technologies will fail before God. और आप देखेंगे कि सबसे ऊंची और सर्वोच्च जो उनकी तकनीकी है परमेश्वर के सामने झुक जाएगी। The devil will come one more time with charisma. दुष्ट फिर से करिश्मा के साथ आएगा That will come on everyone. कि हर एक पे वो आए, Without it, उसके बिना no one can purchase or sell. कोई भी खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। In the world, knowledge is increasing powerfully. दुनिया में जो ज्ञान है वो सामर्थ्यशाली रूप से बढ़ रहा है, But his people should not sleep. पर उसके लोग सोना नहीं चाहिए। You know what Jesus said? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? People in this world are इस दुनिया में जो लोग हैं वो हैं। ज्योति में लोग हैं, उनसे ज्यादा वो लोग ज्ञानी हैं. But it doesn't mean that God doesn't want you to be wise. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ज्ञानी बने, But God wants you to be wise in the Lord. पर परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु में ज्ञानी बने। How you can be wise? आप कैसे ज्ञानी बन सकते हैं? By avoiding sleep. नहीं सोकर, As 1 Corinthians 11 chapter 30th verse says. जैसे पहला कुरिन्थियों का पत्र 11 अध्याय 30वां वचन कहता What? है। That is why many among you are weak, sick, and number of you have fallen asleep. इसीलिए आप में से बहुत तेरे कमजोर हैं, रोगी बीमार हैं और सो भी गए हैं because of neglecting the body of Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के देह को न पहचान कर Because not proclaiming Lord's death. और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की घोषणा न करते If हुए, you proclaim Lord's death, अगर आप यीशु मसीह के मृत्यु की घोषणा करते you हैं, will believe in it. उस पर विश्वास करते Your हैं, faith will rise. आपका विश्वास बढ़ेगा। Bible says बाइबल कहता you है will be saved by the word of your testimony and by your faith. आप आपके शब्दों के गवाही से उद्धार If पाएंगे। you are ready, अगर आप तैयार हैं, if you are waiting for the Lord, अगर आप प्रभु के लिए रुके हैं, if you have that extra oil, अगर आपके पास एक्स्ट्रा तेल है you will be raptured. तो आप उठा लिए जाए। Be ready. तैयार हो जाओ, Make yourself fit. अपने आप को तंदुरुस्त तंदुरुस्त रखो, बनो. Fit in the word of God. परमेश्वर के वचन में तंदुरुस्त रहो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you
पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for you can make us fit. क्योंकि तू हमें तंदुरुस्त बना You सकता can है, strengthen us. तू हमें सामर्थ्य दे सकता You are है, a good God. तू हमारा अच्छा And प्रभु you है। promised, Lord, तूने हमें प्रॉमिस किया है that you are going to give our eagle wings to us. कि तू हमें उकाब के पंख देगा And we will be raptured. और हम उठा लिए And we जाएंगे, will be strong. हम सामर्थ्यशाली We रहेंगे। weak say हम कमजोर कहते हैं we are strong. कि हम सामर्थ्यशाली We हैं, poor say गरीब कहते हैं we are rich. हम We धनवान हैं, thank you for your riches which you bestowed on us. और धन्यवाद करते तेरी धन संपत्ति के लिए जो तूने हम पर उंडेला। We thank you for your rich love which you bestowed on us. तेरा अद्भुत प्रेम जो हमारे ऊपर तूने बरसाया, उसके लिए हम धन्यवाद In करते हैं। Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन।